वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, नहीं बन सकी। कितनी बार आपने ट्राई किया यूपीएससी? मैंने 3 बार, फिर लगा तब छोड़ छाड़ दो सब। अमेरिका में नौकरी कर सकती थी, नहीं कर सकी। आई एम कम्प्लीटली वेरी देसी पर्सन एट हार्ट, वेरी देसी। सरपंच बनना उसके लिए मुश्किल नहीं था, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल था। पहला शक्ति का विरोध आपके परिवार से शुरू होता है, तो मैंने उस विरोध को जिया है। लेकिन भक्ति में गजब की इच्छा शक्ति है और आज वो सिर्फ एक पंचायत की सरपंच नहीं, देश की एक उभरती हुई नेता है। युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। देश की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। मुझे गर्व होता है, लोग मेरे नाम के एग्जाम्पल्स देते हैं, मेरे बारे में पढ़ाया जाता है, तो इतने कुछ के बाद मुझे लगता है आई डोंट हैव टू क्विट नाउ। भक्ति शर्मा की उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है, सरपंच के तौर पर भी और देश की बेटी के तौर पर भी। वह काम करा उनने, बहुत जोरदार काम करा, तमाम चमन कर दिए दोनों तीनों काम। लड़कियों को पढ़ाना, स्कूल के लिए सब कुछ करा। आंगनवाड़ी की लड़कियों को जो लाडली लक्ष्मी उनकी तनख्वाह तक देती हैं वो उनको, तो वो कौन सरपंच होगा जो अपनी तनख्वाह तक लड़कियों को बेटियों को देगा। भक्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू सो मच, आपका मेरी पंचायत में स्वागत है। चलिए, पंचायत का आपने जिक्र किया तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि कब, क्यों और कैसे सोचा कि गांव की सरपंच बनना है? पढ़ी लिखी लड़की है, अमेरिका गई थी, वहाँ जॉब लगने के चांसेस थे या शायद नौकरी लग गई। हाँ जी। क्यों सब छोड़कर वापस, और वो भी गांव में? ये प्रश्न सब मुझसे पूछते हैं, बट आपने कहा कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो ये जो पंचायत है ये हम लोगों ने मतलब इसमें 4 गांव हैं, तो उसमें से एक है बरखेड़ी अब्दुल्ला। बचपन से यहाँ आते थे, तब जब आते थे तब तो आप समझ सकते हो शॉर्ट्स पहन के आ गए और कम आना जाना होता था। स्कूल की छुट्टियों में नहीं, मतलब ऑलमोस्ट हफ्ते में एक आध बार कभी आ गए, ऐसे महीने में आ गए, फ्रेंड्स आए हैं उनको दिखाने आ गए, होदी में नहाना, ट्यूबवेल के पानी से नहाना, वो एक अपना उसका एक चार्म होता था। और यहाँ के गरम गरम दाल बाटी बन रही है तो वो खाना, तो वो एक लाइफ का रूटीन में था। और फिर पंचायत में हम लोग यहाँ पे भंडारे करवाते थे, जब अपनी बोनियाँ होती हैं उसके बाद भंडारे होते, तब आना होता था। तो यहीं के जो 2 पेड़ हैं अच्छे से, वहाँ पे झूला लगा के झूलना, तो एक ये लाइफ का एक रूटीन था कि हाँ चलो गाँव चलना है, आज अपने गाँव जा रहे हैं, तो उस चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे थे। बट जब 2014 आया और उस समय बहुत डिप्रेस थी मैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज का पेपर क्लियर नहीं हुआ था। पिताजी ने यहाँ बुला लिया था वापस अमेरिका से, और कुछ नहीं पता था क्या करना है। तो वहीं जब ये सरपंच की बात घर में चली, उन्होंने देखिए पुराने परिवारों में दादाजी हमेशा दीवान पे बैठते हैं, पिताजी पड़ोस में बैठते हैं और पूरा परिवार बैठता है, हर रोज़ शाम को एक डिस्कशन होता है कि सबकी लाइफ्स में क्या हुआ। हम भी इधर चुपचाप बैठे हुए थे, तो पापा ने ऐसे ही दादाजी को बताया कि अब सरपंच का चुनाव आने वाला है, देखो विमेन सीट है, कौन किसकी बहू खड़ी होती है। तो मैं उधर से कहती मैं भी। पापा ने कहा अरे हट। तो मैंने कहा पापा, मतलब जब वो किचन में मम्मा थी तो मैंने कहा पापा एक मौका मैं चाहती हूँ दे दो। कहते तू क्या करेगी सरपंच बन के? मैं कहा पापा मतलब समाज के लिए कुछ तो करना है, तो जहाँ तो सिविल सर्विसेज से यहाँ सरपंच बन के देखते। मैं कहा कोई बहुत टफ नहीं है, कोई पार्टी वार्टी का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो बहुत मज़ा आएगा करने में। तो उन्होंने कहा, तो पता नहीं वो बात उनको कहाँ से क्लिक कर गई। ही वॉज नॉट अ मैन जो एक बार में किसी चीज़ पर राज़ी हो जाए, हमारे पिताजी। बट शायद रात भर कुछ सोचा होगा। नेक्स्ट डे जब वो गांव आए तो उन्होंने गांव में कहा कि मुझे एक बात करनी है। तो गांव के कुछ 8-10 लोग बैठे थे हमारे, मतलब वो लोग कहते हैं हम चाहते हैं कोई पढ़ी लिखी बने 22 बार। तो पापा को समझ में आ गया कि भक्ति की बात करना। कहते मैं भी यही सोच रहा हूँ। भक्ति? कहते अरे आपने हमारी बात छीन ली मुँह की भैया जी, अब तो भक्ति भाई कोई चुनाव लड़वाएंगे। और फिर क्या था, मेरे भैया भी चाहते थे एंड एक एक्साइटमेंट का दौर शुरू हुआ, एक टीम तैयार हुई और बस वहाँ से 2014 में कहीं चुनाव होना था जो डिले होते होते 22 फरवरी 2015 में हुआ और आज तक सरपंच हूँ। पहले ये पंचायत बालमपुर पंचायत में आती थी, उसको ज्ञानी जाल सिंह जी ने गोद लिया था। हाँ जी, तो फिर जब और सेग्रीगेट हुई तो ये बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत हुई, जिसमें बरखेड़ी में बरखेड़ी है, डोब है, रुसल्ली और कीरतनगर। अच्छा, ये 4 गाँव हैं। तो ये यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ। फिर गांव, ज़मीनें, तो हमेशा से ही परिवार का एक जुड़ाव रहा है। तो हमें बचपन से ही पता था अच्छा बोनी हो रही है, क्या उग रहा है, अच्छा ये है, अच्छा तो एक वो बचपन से बातें पता होती थी। हाँ, वो भाषा से हमेशा से वाकिफ है। लेकिन कितना भी हो भक्ति, आना जाना और इस तरह से जैसे होता है कि आप एक परिवार का हिस्सा हैं, बचपन में आ गए, लेकिन जब कहते हैं ना
वाकई जब ज़मीनी हकीकत से जूझना पड़ता हाँ जी। है वो उतना आसान नहीं होता। और ख़ासकर जब पंचायत के बारे में हम हमेशा सुनते हैं कि औरतों का तो घूंघट में कई बार ढके हुए हैं चेहरे और आदमी ही सब चला रहे हैं कामकाज। जी। आपने जब ये पद संभाला 2015 में, आपने क्या देखा? जो आपने कहा मैंने वही देखा, इसमें कुछ चेंज नहीं है। लोगों को तब भी लगता था कि भैया जी ही पंचायत चलाएंगे, मतलब मेरे पिताजी, या फिर उनको लगा कि पिताजी थोड़ा कम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो भैया चलाएंगे। एक पपेट की तरह, बस पपेट वो, की तरह, रबर स्टैम्प, टू बी वेरी rubber ऑनेस्ट, stamp। रबर स्टैम्प जाएगा, यहीं साइन करना है भक्ति बाई को और हो जाएगा। ऐसा ही एक उनको लगा था कि होगा, मगर दुख है कि ऐसा नहीं हुआ। तो क्योंकि मेरे पापा हमेशा ये चीज़ मुझसे कहते थे कि जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो उसको कंप्लीट करो, चीज़ को आधे में मत छोड़ना। तो आई वॉज नेवर पर्सन कि नहीं कोई कहीं पे भी कहे और मैं साइन कर दूँ। मैं वैसी थी नहीं, मैं वैसी पली बड़ी भी नहीं थी, और लोगों की सोच से बिल्कुल ऑपोजिट एक सरपंच यहाँ पे आ चुका था। सच ये है। बहुत सारी ऐसी मैं आपको चौंकाने वाली बातें भी बताऊंगी जो आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी है, शायद वो आपने सुना होगा, बट हाँ मेरे से आप एक्सपेक्ट करेंगे क्या इनके साथ भी ऐसा हुआ है, तो हुआ है। हाँ, मैं जानना चाहूंगी। मतलब लोग ये कहते थे कि जब हम कन्वेंसिंग के लिए गए, जेन्युइनली महिलाएं मजाक में कहती थी, बट हर मजाक के पीछे एक सच वो एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई सरपंची लड़ लोगी तो ब्याह करोगी तो बाद में सरपंची कौन चलाएगा। ये एक प्रश्न सच में लोगों के दिमाग में था, और मैं तो ऐसे ही कहता था मैं ब्याह ही नहीं करूंगी, तो आज तक नहीं करा, अब तो पता नहीं। अब आई टेक इट ऑन लाइटर नोट, बट पीपल वर वेरी हेजिटेंट, और लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं होता कि लड़कियां इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, इतने ज़मीनी स्तर पे आएंगी। लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझसे, और मैं उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, क्योंकि उनको लगता था कि भक्ति बाई रात को 12-1 बजे नहीं आएंगी पंचायत में, कभी कोई काम होगा तो बाढ़ होगी तो भक्ति बाई को फ़ोन नहीं जाता था, पापा को फ़ोन जाता था। पापा कहते थे तुम सरपंच हो जाओ, मैं कहती मैं कब मना करी, मुझे जाना ही है। बट लोग ही मुझसे उम्मीद नहीं कर रहे, लोग ही मुझसे उम्मीद नहीं कर रहे। लड़की है। हाँ, तो मेरे पास लास्ट में कभी आते थे पापा के थ्रू, तो पापा ने कहा मुझे मत बताओ, वो सरपंच है उसको जाके बताओ, साइन चाहिए। आप समझते हैं कि पंचायत में एक बच्चे के जन्म लेने से लेके एक बैल के भी मरने का जो प्रमाण पत्र होता है वो सरपंच की तरफ से जाता है। तो मेरे पास नहीं आते थे, पापा के पास जाते थे, क्योंकि वो आदत ही नहीं है, आदत कोई नहीं है। महिला करेगी। महिला भी क्यों, बच्चे करेगी। अब 25 साल की तो उनके लिए तो बच्चे हैं ना, वर्ड ही है वो तो उनके लिए, उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि नहीं ये कर सकती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे कंधे पे देना ही नहीं चाहते थे लोग, तो उनको मैंने खुद लिया है कि हाँ प्लीज बर्डन अप यू नो माई शोल्डर्स, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड माई ड्यूटीज। सिर्फ राइट्स और लेविशली लोगों को बताने के लिए थोड़ा ना सरपंच बने हैं। तो बहुत सारे प्रश्न थे लोगों के दिमाग में, शायद अब आज मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब उनको वो उत्तर मिले हैं। 2-3 बातें हैं जो मुझे हमेशा लगती हैं कि क्यों हम ऐसा है। एक तो हम ये बार बार बात करते हैं कि लेट अस फिट इन, महिलाओं को फिट इन करने की कोशिश की जाती है। अरे तो आप ऐसा खांचा ही तैयार करो जो महिला के हिसाब से हो, आप महिला को फिट इन करने का क्यों इतना ज़्यादा हम बीड़ा उठा लेते हैं, ये एक मुझे समझ में नहीं आता कभी। और ऑब्वियसली मेल ईगो होती है, परिवार में होती है, समाज में है, आपके आउटर सर्कल में है, आपके फ्रेंड्स में है। दोस्त कहते हैं कि तुम तो वो लाइमलाइट वाली हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, 2 चीज़ें होती हैं, या तो मैं उसे चाहती हूँ या कभी कभी वो चीज़ मेरी मजबूरी बन जाती है। तो उस बात को समझना आसान नहीं है पुरुषों के लिए। एक समाज जो है उसमें मेल शोविनिज्म इतना ज़्यादा है, और समाज का मतलब सिर्फ भारत की बात नहीं करी, अक्रॉस द वर्ल्ड, कि जब उसमें महिला आगे बढ़ती है तो लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। महिलाओं के ऊपर बात होती है, उनके पहनावे को लेके बात होती है, उनके कैरेक्टर पे बात होती है, उनके परिवार को लेके बात होती है। पुरुषों के लिए ये सब नहीं है ना। महिला राजनीति में आएगी तो उसके परिवार के ऊपर भी बात होगी, पुरुष आएगा तो आपने पूछा कि उसके परिवार में क्या दिक्कत है, नहीं। महिला आगे आएगी तो बैक सपोर्ट की आवश्यकता है। ये लोग मुझे हमेशा कहते हैं कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है। एंड भक्ति पिताजी नहीं है, शादी कर लो, एक मेल सपोर्ट मिलेगा। मैंने कहा नहीं सपोर्ट किया तो, उस पुरुष ने मुझे नहीं सपोर्ट किया तो अव्वल बात तो ऑब्वियसली मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। बट एक प्रश्न मेरे भी तो दिमाग में, क्यों मुझे आवश्यकता है उस पुरुष की? सही बात है। क्या मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ उस पर? नहीं। क्या मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ? क्या मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती? क्या मुझे बैंक के काम नहीं करने आते? मुझे कौन सा काम है नहीं करना आता? लेकिन वो एक मानसिकता है मानसिकता जो है। आज तक नहीं बदली। वो आगे बदलेगी भी नहीं। वो उसके लिए मुझे लगता है समाज में बदलाव के लिए जनरेशंस लग जाती हैं। सच में
इस पंचायत में 1970 में वो काम हुआ था कि जब हम जात पात पे बात नहीं करेंगे। आज जाके हम 2015 में डंकी की चोट पे बोल पाते थे कि इस पंचायत में जात पात पे भेदभाव नहीं होता। मगर उसका प्रोसेस कब शुरू हुआ? मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, फिर हम, मैं और मेरे भैया। तो इतना लंबा वो प्रोसेस, और हम कहते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही हो जाता है। सालों लग जाते हैं, जनरेशन्स आपके परिवार की चली जाती हैं। 88 साल के होके मैंने अपने दादाजी को खोया है। आज जब जाके हम ये बात करते हैं कि हमें जात पात पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, कोई नीच जात ऊंच जात, हमें भी लोगों के घरों में बैठ के खाना खाना है। तो आज हमें ये सिखा दिया गया है कि पीछे किसी के नाम का मत पूछो कौन सा है, कुछ भी नाम हो बस अच्छे से रहो। और आपके इस बिंदास रवैये की वजह से गांव में या परिवार में मेल ईगोज हर्ट हुए हैं? हाँ हुए हैं। मैं बिल्कुल 200% इस बात से एग्री करती हूँ। बहुत सारे मेल ईगोज हर्ट हुए हैं। मेरे बहुत सारे कजन्स हैं जिनको ऐसा लगता था कि वो ये सरपंच ही चलाएंगे। वो तो मेरे पिताजी ने मौका नहीं दिया, तो इस बात का उनको दुख है कि इसने अपने हाथ में उसको ले लिया सरपंच जी को। तो है छोटी छोटी चीज़ों में मेल ईगोज मैंने हर्ट होते हुए देखे हैं। गांव के पुरुष भी कई बार कुछ कह दें तो उनको अखरती है बात की, एक महिला से सुनना पड़ रहा है, लड़की से सुनना, महिला से लड़की से सुनना पड़ रहा है। और मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। 6 साल में इस पंचायत में महिलाओं के अगेंस्ट एक भी केस नहीं हुआ है। कोई करके देखे, मतलब मेरी आंखों में ही मतलब ऐसे लगता है कि खून दिखने लग जाएगा। सो फॉर सम थिंग्स हम बहुत स्ट्रिक्ट रहे हमेशा से। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट आज आप शेयर करना चाहती हैं पिछले 6 सालों में जहां ये वाला क्लैश आपने बहुत ज़्यादा महसूस किया और आपको अपना सरपंच होने का अधिकार जताने में ठीक ठाक मेहनत लगी हो? मैं सरपंच बनी तो पंचायत एक आई, तो पापा ने कहा जाओ समझ कर आओ क्या बात है। मैं गई घर पे, तो उन्होंने कहा कि हम बहू को नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे? ये बिना बताए अपने मायके आ गई। उसने कहा कि मैंने अपने पति को बताया था मुझे मायके तुम छोड़ कर आओ, मुझे जाना है, अभी शादी हुई है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। चलो एक बार लड़की का आना बनता है, 1-2 बार जो भी है। तो वो नहीं मान रहा था। मैंने कहा वरना मैं चली जाऊंगी। उसको लगा मैं मजाक कर रही हूँ, मैं आ गई। तो सासू माँ भी बैठी हुई थी जो मतलब लड़की की, तो उन्होंने कहा कि अब हम इसको नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने कहा ये बहुत छोटी सी बात है, इस बात पे तो ऐसा विषय मुझे लगता नहीं कि हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो बिना बताए आपको आ गई। तो वो एज ऑलवेज कि शादी को 2-3 महीने हुआ, उन्होंने लंबी लिस्ट लड़की की गलतियों की गिनवाना शुरू करी। मैं उसके साथ अंदर गई, मैंने कहा मुझे 10 मिनट दें माता जी। मैं गई तो अब हमारे घर की बेटी, मैंने कहा तुम्हें जाना है? कहती है जाना है। तो उसने बताया सास ने क्या क्या अच्छा करा है, गलत करा है, जो बुराई ऑफ कोर्स ज़्यादा थी, दोनों तरफ से थी। तो वो वहाँ पे आ गई। अयास जब मतलब मैंने कहा आप लेके जाएंगी कि नहीं लेके जाएंगी? नहीं आप देखो ये घर से अब हमें इनके घर वालों से कहो छोड़ने जाएं। मैंने कहा आप आई हुई हो, अब आप ये चाह रही हो कि घर वाले छोड़ने जाएं, आपका समाज में नाक ऊंचा होगा। मैं कहा तरीका ऐसा नहीं चलता। मैं कहा आपके घर में बेटी नहीं है क्या कोई? मैं कहा किसी और की बेटी के साथ करना आपको शोभा देता है? मैंने कहा थोड़ा तो आप भी रिस्पेक्ट करिए ना, पंचायत आए हैं, हम आपको पंचायत के दामाद के नाते इतनी इज्जत दे रहे हैं, आपको सास के नाते इतनी इज्जत दे रहे हैं, और आप सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे कि उनका परिवार छोड़ने जाए और आप इस बात पे अटकी हुई हैं आज। मैं कहा ये ना हो कल को आपको भी किसी के घर पे जाके नाक रगड़ना पड़े। मैं कहा लड़की अगर आज जाएगी वरना कभी नहीं जाएगी, आप लेके जाते हो तो बोलिए। ये बात मैंने कर तो दी उस समय, मगर आप सोचिए कि मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी की लाइफ को स्पॉइल करने का। कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाती तो मतलब आप समझो पूरा गांव मेरे अगेंस्ट हो जाता। ईश्वर ने इतनी लाज रखी कि उनको ये समझ में आ गया कि ये तो पूरा गांव इनके साथ है। वो लेके चले गए लड़की को। मतलब कह तो मैंने पता नहीं कैसे दिया, मैंने कहा लड़की आज जाएगी या फिर नहीं जाएगी। But you made a statement that day. I don't know how I got that courage कि मैंने उस स्टेटमेंट वहाँ रख दिया जो मुझे नहीं रखना चाहिए था, बट मैं रख दिया। पर उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर गांव के सरपंच का कितना मान होता है। हम कभी कभी चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं। मैं बनी थी, बहुत लाइटली बनी थी। तब मैंने नहीं सोचा था कि शायद मुझे कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होंगे, अपने आप को साबित करना होगा और स्थापित करना होगा। तो वो स्थापित करने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा था। और आपको पता है इनडायरेक्टली आपने गांव की जो दूसरी लड़कियां हैं, हाँ उनको कितना ज्यादा आत्मविश्वास दिया होगा कि अगर हमारे साथ आगे कुछ भविष्य में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारा साथ में खड़ी है, हमारी सरपंच साथ खड़ी है, तो मतलब गांव खड़ा होगा। अगर बाई कहीं खड़ी है तो गांव खड़ा होगा। वो एक बहुत क्लियर मैसेज था जो पूरी पंचायत में चला गया, और वो इसलिए बाकी पंचायतों में और वही शायद पहले के सरपंच जैसी सोच रही होगी। उसमें कहा जाता भाई ठीक है बेटी के माँ बाप चले जाएं, छोड़ आए, तो वो एक
छोड़कर आ बहुत जाए। बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है ये। बहुत। हो सकता है बात छोटी सी लगे, लेकिन इससे एक बड़ा मैसेज सोसाइटी को जाता है, गाँव को। मुझे लगता है सोसाइटी में छोटे छोटे मैसेजेस ही कभी कभी बड़ा रुख ले लेते हैं। सही बात है। एक और किस्सा, क्योंकि हालांकि नेगेटिव है बट मैं बताना चाहूँगी। हमारी पास की पंचायत में बहुत अच्छा काम हुआ था। तो उसी दौरान की बात है, नए नए सरपंच बने थे, जुनून बहुत ज़्यादा था कि ये करना है वो करना है। तो मैंने भैया को बुलाया, मैंने कहा भैया कैसे हैं, मैंने कहा आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है, आप फंड्स का एक आपको अच्छा आइडिया नॉलेज है। अब हम लोग तो पहली बार बने हैं और हालांकि वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो काश्तकार हैं वो भी अच्छे ठीक ठाक हैं। तो वो पापा के साथ तो मतलब बिल्कुल एक बड़े वाला उनका हिसाब किताब था। तो भैया पता है मुझसे क्या कहते हैं, कहते हैं भक्ति भाई अभी तो 6 महीने लगेंगे जो पता करने में कि अंगूठा कितने लगाना है। ये बात मेरे एज अ सरपंच वाले सेल्फ एस्टीम पे इतनी ज़्यादा चुभ गई कि अब मुझे 6 महीने लगेंगे पता करने में कि अंगूठा कहाँ लगाना है। मैंने कहा ये नहीं है बात, 6 महीने में इतना काम कर देंगे कि कोई सोच नहीं पाएगा। तो लोग आपको जो बार बार उकसाते रहते, पिंच करते रहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो वो मैं फर्स्ट डे से लेके आज तक उस चीज़ को ही सह रही हूँ, नहीं हो पाएगा, हाँ ठीक है आप मना करते जाओ, हम करते जाएंगे, हम काम करते जाएंगे। और काम भी फिर आपने ऐसे करके दिखाया भक्ति, कि मैं पढ़ रही थी कि कहीं पर कि काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता था और अब ये आदर्श ग्राम हो गया है। तो 6 साल में अगर मैं पूछूं, आपने क्या क्या काम ऐसे कर दिए जिन्होंने स्वरूप बदल दिया आपके गांव का? आप सड़क से आई थी, कैसी लगी थी? पक्की सड़क थी। कैसी लगी? अच्छी है। एक लड़की होके एक बात बताती हूँ, सड़क बन रही है, 5-5 फुट के शोल्डर्स छोड़े हैं 1,67,00,000 की तो सिर्फ हमारी अप्रोच रोड है। हम लोगों ने करीबन 15-18 सड़कें बनाई हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा की तो पंचायत में सड़कें हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा इस पंचायत में पिछले 6 सालों में काम हुआ है। हमें लिफ्ट इरिगेशन का 9 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, सरकार उसको सैंक्शन कर देगी। एक ऐसी पंचायत जहाँ 9 या 10 शौचालय थे, आज ये पंचायत ODF है। हर घर में एक वॉशरूम है। अब तो हम कम्युनिटी वॉशरूम्स तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, तो एक पंचायत में बन चुके हैं, मतलब एक गांव में बन चुके हैं, पंचायत के दूसरे गांव में अब बनेंगे। आप नाम लीजिए किसी भी सरकार की योजना का, 50 से ज़्यादा सरकारी योजनाएं मेरी पंचायत में हैं। मैं बात करूं फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत जनधन योजना की, मैं बात करूं आयुष्मान भारत कार्ड की, मैं बात करूं सॉइल हेल्थ कार्ड की, मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मैं बात करूं सोलर स्ट्रीट लाइट्स की, कम्युनिटी जो हमारे सामुदायिक भवन होते हैं मैं उनकी बात करूं। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, पेंशन की योजना की बात करूं, दुर्घटना बीमा की योजना बात करूं, अटल पेंशन की बात करूं सबका इस्तेमाल भरपूर हो रहा है। सबका इस्तेमाल भरपूर हो रहा है। पंचायत में 40 लोगों को पेंशन मिलती थी, आज 136 लोगों को पेंशन मिल रही है, गरीब लोगों को। 16 से ज़्यादा लोगों ने अपना BPL कार्ड छोड़ दिया है कि उन्हें लग रहा है कि अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो हमको BPL कार्ड की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी अभी पिछले 6 साल में हुआ है। हाँ जी, ये सब 6 साल में हुआ है। हम स्व सहायता समूह के साथ काम कर रहे हैं महिलाओं के। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि सरकार ने अनंत पैसा इन्वेस्ट करा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, रूरल के अंदर, पंचायत के अंदर। अब ये हम जैसे हजारों लाखों सरपंचेस पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एडुकेशन, मेरा अवेयरनेस, इट हैज़ प्लेड वन ऑफ द वाइटल इम्पॉर्टेंट रोल्स मेरे इस पंचायत को हेल्प करने में कि ये पिछड़े से अभी आज के डेट में अच्छा बन जाए। आदर्श तो हम इसको बना लेंगे 5-10 सालों में। हाँ, क्योंकि अभी तक यही एक छवि रही है कि पैसा आता तो है लेकिन कहाँ जाता है, कुछ जेबों में चला जाता है, कुछ जेब में जाता है, बिल्कुल, जिसमें सरपंचों पर सबसे ज्यादा बिल्कुल आरोप लगते रहे हैं। तो अकेले सरपंच की जेब में नहीं जाता, एक पूरा सिस्टम है किस किस की जेब में जाता है। बट वी हैव बीन लकी, हमने कहीं कुछ नहीं दिया। कोई कह नहीं सकता कि बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत में 1 रुपए का भी घोटाला हो, 1 रुपए का, 10-20 रुपए, 1 लाख। इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? नहीं, इसका क्रेडिट जो है वो हमने अब लोगों के दिमाग में डाल दिया है 6 साल में कि तुम्हें कहीं पौवा पिलाने की आवश्यकता नहीं है किसी को, तुम्हें किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, कोई तुम्हारा काम नहीं करे तुम हमारे पास आओगे। तो ये भी एक बात है। मैं बहुत डंकी की चोट पे कह सकती हूँ, कोई सब इंजीनियर, कोई इंजीनियर, RES विभाग का व्यक्ति, न जिला पंचायत, जनपद, कहीं कोई हमसे नहीं कहता कि भक्ति जी कुछ जमा करना है। उन्हें पता है ये ना खाती हैं, ना खाने देंगी, ना लेती है, ना लेने देंगी, ना देंगी। बहुत क्लियर है हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो जब आप एक सिस्टम चला आ रहा है, और एक जगह नहीं, देश में हर जगह चला आ रहा है, सबको पता है, मतलब मैं कई बार लोगों से सुनती हूँ, लोग कहते हैं अरे वो तो सेट है, वो तो फिक्स है, इतना कमीशन देना है, ये करना है, वो करना है। अब एक लड़की आती है, यंग लड़की 25 साल की, और वो सिस्टम को तोड़ने में लगी हुई है।
अपने काम भी कर रही है जिस स्पीड से कभी हुए नहीं, और रिश्वत भी नहीं खिला रही, कोई ऐसे काम कर भी नहीं रही जो सदियों से चले आ रहे थे। कितना विरोध सहना पड़ा आपको इस चीज़ के लिए? बहुत विरोध था। 2 साल भी नहीं हुए थे, मेरे सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र हो गया था किसी एक बड़े नेता के कहने पे। तो वहाँ भी आप सुनिए, बहुत मज़ेदार किस्सा है। तो हमारे पंचायत मंत्री उस समय गोपाल भार्गव जी, बिल्कुल बच्चों की तरह, बिल्कुल बेटियां नहीं होती वैसे। तो साहब मैं उनके पास गई, मैंने कहा दादा वो हमारे लड़के का ट्रांसफ़र हो गया है। तो कहते हैं अरे तो दूसरा आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, दूसरे ने पैसे दिए हैं पंचायत में आने के लिए। कहते सही बताओ। मैंने कहा जी। कहते हैं अच्छा रुको, हम ये ट्रांसफ़र को रोक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा अरे वाह क्या बात है। तो क्योंकि उनको दिख रहा था कि इसका एक विजन है और मैं किसी की चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो उन्होंने किसी को बोला, नॉट टू हिज सेक्रेटरी, टू समबडी एल्स, क्या इसको देखो, इसको कैंसिल करो। तो वो भी एक सीनियर व्यक्ति थे, उन्होंने कहा व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दिस मैटर। मैंने कहा नो, बिकॉज आई थिंक दैट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट डन एंड इट हैज़ बीन डन। तो वो मुझे अब वो मुझे बहुत देर से ज्ञान दे रहे थे। अब उनको ये नहीं पता था कि मैं सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी थी, तो मुझे वो आइडिया था। मैंने 10 मिनट उनकी बात सुनी, मैं टर्न करी, फिर मेरे अंदर का वो जो ईगो और एटीट्यूड और एस्टीम जागती, मैंने वापस उनकी तरफ टर्न करा एंड आई सेड सर, मैंने ना पढ़ाई करी सिविल सर्विसेज की, तो मेरे पास ना 2 सिर्फ बातें हैं जो आपको कहनी है कि सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र तब होता है कि या तो 3 साल हो चुके हों या फिर 2/3 ग्राम सभा फोरम में पास कर दे कि इस सेक्रेटरी ने कोई गलत काम करा है, तो उसका ट्रांसफ़र होता है। और इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मात्र 2 साल हुए हैं और ये व्यक्ति यहाँ रहता भी नहीं है और ना ही मेरी ग्राम सभा में पास हुआ है। बाकी आप भी इंटेलिजेंट हैं और मैं तो हुई, मैंने बता दिया, आप देख लीजिएगा, नमस्ते। इतना बोल के मैं निकल गई। रात को 9:45 बजे उसका ट्रांसफ़र स्थगित कर दिया गया था। क्या बात है। मुझे अपने राइट्स पता हैं, मेरे पास उतनी एजुकेशन है और मैं अपने राइट्स के लिए लड़ सकती हूँ। अच्छा भक्ति, एक बात बताइए, कभी ये भी सुनने को मिला कि अरे भाई बाप दादाओं का सब बनाया हुआ है, इसलिए प्लेटर पे, जैसे हमारे कहते थे ना, कि सजी हुई चीजें मिल गई इनको, आसानी से मिल गया। तो मैं, अरे लोगों को यही लगता था कि वो तो भैया और पापा चलाएंगे सब कुछ और ये तो चलाएंगे नहीं। और हाँ, सजा हुआ था सब कुछ, अरे इनको क्या है, ये नहीं भी बैठे पंचायत भवन में तो क्या हो जाएगा। तो वो सब बातें मैंने सुनी हैं। ऐसा आप कुछ भी ऐसा मतलब अंदाजा मत लगाओ कि लोग मुझसे डरते हैं। I have faced it on my mouth, on my face. So जो criticism मैंने अपने फेस पे झेला है, तो उसके बाद जब निखर के आई हूँ तो उसका मज़ा कुछ और है। तो इनके लिए तो केक वॉक है, कोई गाड़ी की टेंशन नहीं है इनको। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, गाड़ी चलाती तो खुद हूँ ना, खड़ी तो हुई हूँ ना। मैं जब भी किसी से मिली हूँ तो मैं इस हैसियत से कभी नहीं मिली किसी से कि मैं सम्माननीय श्री विश्वामित्र शर्मा जी, टीटू भैया, इनके परिवार से नहीं। मैं भक्ति के नाम से ही मिली हूँ। मैं एक सरपंच हूँ, मैं अपना काम लेकर आई हूँ। मैंने कभी भी किसी जगह पे भी कोई भी माइलेज उनके नाम से नहीं लिया। वो बात और है कि हाँ, लोगों के दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ, तो वो स्वाभाविक है, वो मेरे परिवार की कमाई हुई रिस्पेक्ट है। मगर उसका कभी भी मैंने कहीं पे भी गलत या उपयोग गलत हो चाहे सही हो, उपयोग नहीं करा। जो आपने कहा कि आपके ऑन योर फेस इतना सुनना पड़ा है, कोई इंसिडेंट जिसने बहुत बहुत चोट पहुंचाई हो? बहुत सारे नहीं, इतना तो डायरेक्टली हाँ नहीं, परिवार वालों ने इतनी कभी बातें सुना दी हैं तो अब मैं बाहर कहाँ जाऊँ ना। तो हाँ, सुननी पड़ी हैं बातें। और लोगों ने कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हल्के में ले लेते हैं कि पता नहीं ये शायद अपनी बात भी रख पाएगी नहीं रख पाएगी। तो मुझे एक बहस करने का मैंने करी है, मैंने लोगों से बहस करी है अपनी पॉइंट को सही रखने के लिए, लड़कियों के विषय में बात रखने के लिए मैंने बहस करी है। पंचायत में कई बार हुई है लोगों से बात। मतलब मैं घर से भाभियों को हाथ पकड़ कर लेकर आई हूँ जब यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी, ये जा रही है मेरे साथ। तो आई हैड टू मेक इट श्योर कि लोग उनको बाद में कुछ कहे ना कि तुम क्यों ट्रेनिंग के लिए जा रही हो, जब मना करा था। तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके घरों में बहस करना, अपने घर में पॉइंट्स को प्रूव करना। तो अक्सर सब मुझे कहते हैं कि तुम अपना बहुत जल्दी आपा खो देती हो, यू लूज योर टेम्पर। या फिर एक बात और कहते हैं, भक्ति तुम बहुत गुस्सा करती हो। मैंने कहा नहीं, मैं तेज आवाज़ में नहीं बोलती, मैं क्रिप करती हूँ। मतलब मैं खींच चुकी हूँ अंदर से कि आप पॉइंट समझो, हम गलत नहीं होते हमेशा। यू डोंट ऑलवेज हैव टू गो बाय आवर एज, और जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ इसलिए मैं शायद गलत पॉइंट रखूंगी। मुझे अपने पॉइंट को प्रूफ क्यों करना पड़ रहा है, मुझे वो एक्स्ट्रा स्टेप क्यों चलना पड़ रहा है, मुझे आप नॉर्मली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। वो एक्सेप्टेंस लेवल जब नहीं आता तो मेरा खिंचना है, मेरा ऊंची मेरी वॉल्यूम टोन्ड अप हो जाता है।
तो मुझे उन चीज़ों को थोड़ा सा अब तो बहुत कंट्रोल हो चुका है, बट हाँ ये एक है कि फिर भी कोई बात, कई बार क्या होता है हम निकल भी आए, कुछ मन में रह जाता है कि उस व्यक्ति ने ये बात कही थी और बहुत चुभती है कि आज तक भी क्या मैं जवाब दे पाई हूँ उस बात का। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आज आप शेयर करना चाहें? मतलब बोल देते हैं लोग, क्या करते हैं जुबान को तालू से लगाना और अपनी बात कह देनी है। हमने अपनी पंचायत में फ्री मेडिकल कैंप्स करवाए थे, 4 या 5 महीने हुए थे मुझे सरपंच बने हुए। तो हमारे यहाँ ना 5-6 लोगों के कैटरैक्ट के ऑपरेशंस हुए। तो जो एम्बुलेंस है तब ये सड़क नहीं बनी थी, उसने क्या करा कि वहीं पे कोना है तो उसने कहा मैं यहीं इनको छोड़ देता हूँ डुकरों को, एंड आई टर्न बैक। डुकरे मीन्स गांव के बुजुर्ग। 5-6 लोगों को उसने छोड़ा। तो कितना मुश्किल से 60 या 70 फीट का एरिया है, दैट्स इट, जो उनको चलना था। और फिर वो अपने अपने घर गए। अब वहाँ से आधे घंटे बाद एक भैया चलतू आ रहे थे। मुझे लगा आके कहेंगे भक्ति भाई अच्छा हो गया, 10-15 हज़ार रुपये घर के बच गए। नहीं, उन्हें पता मुझसे क्या कहा, कहते हैं भक्ति भाई जो उते छोड़ गए थे डुकरे को, यहाँ छोड़ जाते तो क्या चलो जाओ। तो मतलब कि वहाँ छोड़ गए थे, 70 कदम चलने पड़ के, यहाँ छोड़ देते क्या चला जाता। मैं अपने पापा को देखा और मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा पापा किसी ने ये तो नहीं कहा कि भक्ति भाई अच्छा कर दिया, फ्री ऑपरेशंस हो गए, फ्री में चश्मे बढ़ गए, नहीं। तो और आके उन्होंने मुझे बात सुना दी। मैं कुछ बोलूँ? कहते हैं कुछ मत बोलो। कहते हैं तुम्हारी पहली शिक्षा है कि तुम अच्छा करोगे या बुरा करोगे, यू आर नॉट अ केक, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। लोग आपके अच्छे काम में भी कमी निकालेंगे, गलती निकालेंगे। आप ऐसे चल रहे हो ना, वो कहेंगे ऐसे क्यों चली, ऐसे करके क्यों नहीं चली। कहते हैं तो तैयार रहना। ये आपको मैं पहली शिक्षा आज दे रहा हूँ। तो मैंने अपने पिताजी का विश्वास प्रूफ से जीता है। उसमें मुझे प्रोसेस लगा है 3 साल का, बट उसके बाद उनको मुझ पर फिर अंधविश्वास था। क्या बात है। तो वो एक प्रोसेस था। तो उन्होंने फिर मेरे उनसे संवाद हुए, ज़मीनों को लेके, काम को लेके, काम कैसे होना चाहिए उसको लेके। मुझे बताते थे तुमसे व्यक्ति पैसे मांगने आएगा, इसको देना, इसको मत देना, ये तुम्हारा साथी बनेगा आगे चल के, इसका सपोर्ट लो, इनके यहाँ जाओ, जाके पाँव छुओ, इनको रिस्पेक्ट दो, ये गांव के ये बड़े हैं, इन्होंने हमारे परिवार के लिए ये करा है, तो आपको इनके लिए हमेशा कर्जदार रहना है। तो हमें वो चीज़ सिखाई गई है। वो एक प्रोसेस लगा है पूरा। और आज भी पुराने परिवारों में, ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में हम रिश्तों पे चलते हैं, हम जुड़ाव पे चलते हैं। सही बात है। ये हमारी धरोहर है। तो मेरे लिए हमेशा पैसा आएगा और परिवार आएगा तो परिवार ऊपर है, मेरे लिए पैसा होगा और रिश्ते ऊपर हैं तो रिश्ते हैं। मेरे लिए दुनिया की हर मटेरियलिस्टिक चीज़ एक तरफ, मेरे लिए फेरागामो, लुई विटॉन, रैल्फ लॉरेन एक तरफ, और ये चंदेरी का कपड़ा एक तरफ है। तो मेरे लिए लुई विटॉन के जूते या जियोक्स के जूते या क्लार्क्स के जूते एक तरफ, और हमारे यहाँ पे गुरगाबी जो पहनते हैं या कोल्हापुरी जो पहनते हैं वो एक तरफ। क्या बात। तो मैं हमेशा इन चीज़ों को, मेरे लिए संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ट्रेडिशंस में और कंजर्वेटिज्म में कभी फर्क ही नहीं निकाल पाते। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है। सही बात है। मैं आपसे वादा करी मेरा परिवार ट्रेडिशनल है, मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा मेरा परिवार कंजर्वेटिव है। दे नॉट कंजर्वेटिव, दे ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल नहीं होते तो वो उनको समझ, ट्रेडिशंस तो कहती है ना गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल। तो आई एम अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन, आई एम प्राउड ऑफ इट। मतलब आप बिलीव करेंगी, मेरी माता जी ने सिर्फ बैचलर्स करा हुआ है, बहुत कम निकलती हैं वो घर से बाहर, मगर मेरे आज भी सारे भाषण, मुझे कहीं पे कोई संवाद करना होता है तो मेरी मॉम तैयार करवाती हैं जी, क्योंकि उनका व्यवहारिक दृष्टिकोण वो बहुत अलग है। मैं आपको बता रही हूँ इतनी कठिनाइयाँ रही हैं पंचायत में काम करने में, हर दिन हर मिनट मैंने बहुत कुछ फेस करा है। मैं बार बार कह रही हूँ, परिवार से भी, पहला शक्ति का विरोध आपके परिवार से शुरू होता है। तो मैंने उस विरोध को जिया है। मैं अपनी पंचायत में जब बेटी पैदा होती थी तो 2 महीने का मानदेय मैं उस महिला को देती हूँ। पूछने वाली थी आपसे। आपने बेटियों के जन्म का जो जिक्र किया, आपने कुछ पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी शुरू किया। पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू करा था हमने एक पेड़ से। अब पंचायत में बहुत जमीन है, हमारी पंचायत इज फुल ऑफ लैंड, ओके। तो लोग कम हैं, अप्रोक्सीमेटली 4-6 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है हमारे पास। इट्स अ बिग प्लेस, ओके। और पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है हमारी पंचायत की करीबन 2800-2900। अच्छा। हाँ जी, हमने तो अपना खुद को सर्वे करवा लिया था, सरकार का 2011 का था। वी वर डन विद आवर सर्विस। हमारे पास पंचायत का ये सर्वे था कि एक घर में कितने लोग हैं, कौन कितना कमाता है, तुम कितना सेव करते हो। तो वो एक हमने अलग प्रोसेस चला दिया एनएसएस के साथ। इट वाज समथिंग व्हिच वाज यू नो इट वाज एन आई ओपनर फॉर अस। लोगों ने बहुत सारी हमें बताया कि उनको हमसे क्या उम्मीद है, तो हमने कोशिश करी हम उस पर खरा उतरे।
तो साहब कमिंग बैक टू द पेड़, तो हमने एक पेड़ लगा, हमने कहा ये एक आधा पेड़ तो दिखेगा ही नहीं साहब, मैं कहा मुझे 100-200 तो लगे, 100-200 भी ना दिखे, तो हमने करीबन 7,000 पेड़ लगाए अपनी पंचायत में, एंड 80-85% ऑफ देम हैव सर्वाइव्ड एज ऑफ नाउ। तो पूरी पंचायत की जो मेड़ आपको दूर से दिखेगी, वो जो पेड़ है वो हम ही ने लगवाए थे, छोटे छोटे बेटी के जन्म से हाँ, पेड़, बेटी के हर जन्म बेटी पे। के जन्म पे हाँ 10 बेटी, हाँ पेड़- 50 पेड़ कर दिए, फिर 100 कर दिए। तो अच्छा। ऐसे करके फिर हमने कहा लगाओ, अभी हमारे पास पेड़ आ रहे हैं अलग अलग जगह से साहब। चलो ये भी एक सरकार की पॉलिसी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहता है कि पेड़ लगाने हैं, हम पेड़ देंगे, पेड़ का ख्याल रखो, बाद में उसका पैसा मिलेगा जी। एक और बात बताते हैं आपको, जो सरकार ने आयुष चलाया है, आयुष तक पंचायतों में जाए कहता है नीम का पेड़, गिलोय का पेड़, ये पेड़ लगाइए आप लोग अपने यहाँ पे, तुलसी का, अलग अलग पेड़ लगवाते हैं जो मेडिसिनल काम पे आते हैं। क्या है ये सरकार की योजना है साहब, आप योजनाओं का लाभ तो लो। आप बताओ आपको काय के लिए योजना जाननी है, और ये मेरा काम है। सी आई एम अ मीडिएटर, मैं तो अपने आपको हमेशा ट्रांसफार्मर कहती हूँ कि सरपंच एक ट्रांसफार्मर होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है ट्रांसफार्मर पूरे गांव में जाती है, सरकार की योजना आ रही है साहब, सबको जितना लाभान्वित इस्तेमाल करवा होना पाते हो आप करवाओ, और किसके लिए, लोगों के लिए ना। तो मेरी कोशिश सिर्फ ये मतलब रही है कि मैं ज्यादा कहीं बात नहीं करती कि हम ये इनोवेटिव करें, वो पहले सरकार की योजनाएं लोगों तक उतना पहुंचाएं, लगा दो। उसके बाद हम इनोवेशंस पे आए, तो वो एक मजा आएगा। चलिए, तो आपके काम की, आपके पंचायत की, आपके सरपंच की भूमिका की बहुत बातें हो गई। अब आपके थोड़ा बचपन में चलते हैं, आपकी जिंदगी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाँ जी। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो भक्ति शर्मा आज मेरे सामने बैठी हैं, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, बिल्कुल। तब वो होता है जो आज हमारे सामने आज होता हमारे है। सामने क्या आप बचपन से कितनी कॉन्फिडेंट, इतनी बोलने वाली ऐसी लड़की थी? Yeah, I was a very talkative person. Very talkative. हमेशा मेरा नाम वो बोर्ड पे लिखा होता था, मुझे प्रीफेक्ट इसलिए बनाते थे कि ये रहे। मेरी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक ही शिकायत होती थी, बोलती बहुत है। बहुत बोलती है, but my teacher she's confident. अपनी मनमौजी में रहने वाली इंसान थी मैं हमेशा से। मैं अपने खानदान में इकलौती लड़की हूँ। ओह। तो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड या नहीं, ऐसा क्यों लगता है लोगों के पैम्पर्ड होंगे, ऐसा क्यों आपको मेरे ऐसा कौन देखते हैं? नहीं, ऐसा देखते हैं कि घर में बहुत सारे भाइयों के बीच एक बहन होती है, या बहनों के बीच में एक भाई होता है, तो वो बच्चा नहीं, वो भाई ज्यादा पैम्पर्ड लाड़ प्यार में होता है। वो भाई होता होगा पैम्पर्ड, इधर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बचपन में तो करा होगा, वो मुझे याद नहीं है, बट हाँ मुझे सच में नहीं याद, बट हाँ बड़े तो जितनी मार सब लड़कों को पड़ रही है उतनी मुझे, जितनी डांट इन लोगों को पड़ रही है उतनी ही मुझे। कोई हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। कभी ये नहीं कि तुम घर बेटी हो घर की तो तुम्हें इस तरह से अरे कुछ भी, कभी भी नहीं। गालियां वालियां भी खाई हैं, पंजाबी फैमिली है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट टुगेदर, तो दिस इज लाइक हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बट दे डोंट मीन इट जेन्युइनली। ठीक है, एक आधी बार कभी बोलते हैं, लाइक वो भाषा में निकल जाता है, सो वी वेरी ओके विद इट। तो कभी मना ही नहीं करा साहब, ये मत करो वो मत करो, बड़ा तो मुझे लगता था कि मैं इन लोगों के साथ पल गई हूँ। मेरे लिए कुछ कभी शायद एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिया गया कि इसको कुछ चेंज करना है। अच्छा है। हाँ, आई थिंक इट्स गुड, बट आई डोंट नो हाउ पीपल वुड रिएक्ट क्योंकि टू बहुत लड़कियों को शिकायत होती है कि मुझे मेरे भाइयों के साथ बराबर के अधिकार नहीं मिले। अरे मुझे थोड़ा पैम्पर ही कर लेते, लड़की है इकलौती, प्यार से बच्चा बच्चा करके, नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करना वैसे, नेवर। मतलब मुझे है कि काश इतना सा पैम्पर करा होता। अब आप ये सोचिए कि जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी तो मैंने ओपन जीप में गाड़ी चलाना सीखी, जिसका पावर स्टीयरिंग भी नहीं होता, 540 का पहले पावर स्टीयरिंग नहीं होता था। इमेजिन मैंने उस पर सीखी, मैंने रैलीज में गाड़ी चलाई, मैं जीती भी हूँ। अच्छा जी, वाह, ये नहीं पता था मुझे आपका ये एस्पेक्ट। सारे एस्पेक्ट्स थोड़ा पता होंगे आपको। ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन सब आता है। चलाई हुई है? हाँ, सब चलाती हूँ मैं, मुझे बोनी करनी आती है। जेसीबी चलाती हैं? हाँ, मुझे जेसीबी चलानी आती है, पत्थर तोड़ना आता है, ट्रैक्टर, मिनी बस चलानी आती है, ट्रक चलाना आता है। एक होता है आता है, एक होता है चलाया है। हाँ, चलाया है, चलाना आता है, मतलब चलाया होगा तभी तो आता है। So, हाँ, मतलब इतना ज्यादा इक्वालिटी में रखा है, किसी चीज में कभी ये नहीं करा कि नहीं तुम लड़के तो तुम बैकआउट करो, नेवर। अक्सर लोगों को टॉम मैं कहूँ, नॉट टॉम बॉय, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट अ टॉम बॉय, इट्स यू नो दैट दिस हैज बीन माय वे ऑफ लाइफ, दैट्स हाउ आई हैव बीन, यू नो, जस्ट ब्रॉट अप। तो हाँ, पर अच्छा लगता है मुझे देख के, तो शायद इसलिए मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं लड़कियों के राइट्स के लिए खड़ी हो सकती हूँ। लेकिन यूपीएससी करना है, हाँ जी। अब वो मुद्दे की बात पर आते हाँ हैं। जी। ये सपना कि हाँ जी। आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है, ये सपना इसने कब जन्म लिया आपके मन में? आई वाज इन KG2। व्हाट? यस,
तो मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम्हें पुलिस वाला बनना है बेटा। तब तो मुझे इतना पता ही था पुलिस वाला मतलब व्हाट, बट देन मुझे तब ASI से लेके DGP तक की सारी पोजीशंस याद थी, पापा ने सब याद करवा दिया था। तो और मुझे मिलवाते थे कि मतलब जिसको सिंगल स्टार हो वो क्या होता है, जिसको 3 स्टार हो वो क्या होता है, ये SP होता है। तो पापा CSP ASP SP कहते थे। हाँ, तो तब से कैडर याद था। फिर जब हम सेकंड में आए, ऐसे गांव पे आते थे यहाँ पे, तो पापा, हमारे पास एयर गन भी थी सब, तो पापा जो थे ना कहते थे निशाना लगाओ, तुम्हें आगे चल के ना बेटा निशाना अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा सही बताओ, कहते हाँ। अब वो कहाँ बेचारी, मैं एक 7 साल की बच्ची जो सेकंड में कहाँ 12 बोर उठाएगी, आप खुद सोचो, या एयर राइफल, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी चीज़ होती थी, मैं जेन्युइनली लगाती थी उस पर निशाने। पापा कहते हैं निशाना अच्छा होना चाहिए एक बच्चे का, साथ खड़े होते थे, पकड़ते थे उसको, फिर मैं निशाना लगाती थी। जी, तो अभी आप निशानेबाजी कर लेते हैं? हाँ, मैं कर लेती हूँ। कितनी बार आपने ट्राई किया UPSC? मैंने 3 बार, 2 बार UPSC किया था और 1 बार हरियाणा का हुआ था मेरा क्लियर, वो पेपर फिर रद्द हो गए थे जी, और 1 बार MPPSC किया था। जब इनमें से किसी में नहीं हुआ, जो सपना हाँ, बचपन से पाल कर बैठे हैं मन हाँ, में, फिर लगा तब छोड़ छाड़ दो सब। उसके बाद तो मैंने अपनी मम्मा से कहा था मुझे लगता है मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई करी है ये यहाँ देश में किसी काम की नहीं है, मतलब बैचलर्स के साथ क्या होगा। तो फिर मेरी मम्मा ने मुझसे ये कहा था, ये वो एक चेंजिंग पॉइंट था, मतलब आई वाज इन डीप, मतलब मैं उसको डिप्रेशन कह सकती हूँ, नॉट एग्जैक्टली द वन विच इज़ वेरी डीप, बट यस आई वाज। तो मेरी मम्मा ने मुझसे कहा हाँ सुसाइड करो, आई विल नॉट से नो टू यू, बट योर चाचा जी ऑन डायलिसिस, अपनी किडनीज उनको दे दो तुम। कहते तुम्हें स्किन भी ठीक ठाक है, तुम्हें कोई खरोच नहीं आई, तो तुम ना लोगों को अपनी स्किन दान करो, तुम्हारी आँखें अच्छी हैं। मैं कहा बहुत दर्द होगी। कहती हैं तो सोचो कि 5 फुट 10 इंच की मेरे सामने लड़की खड़े हो, मुझसे सुसाइड की बात कर रही है। कहती हैं कुछ मत करो, गांव जाके बच्चों को पढ़ाओ, जाओ, तुम्हारे को इंग्लिश अच्छी आती है, तो आई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तुम लोगों को उसकी क्लासेस दे सकती हो, तो आके उस पर काम करो। कहती इनिशियल शुरुआत करो, कहती हाथ पाँव तो है ना, कहीं से भी शुरुआत करो, तुम कुछ अच्छा करो, वील कम अप विद अ बिजनेस प्लान फॉर यू, बट यू इनिशिएट व्हाट यू वांट टू डू। उसके बाद फिर मैंने अपनी मास्टर्स करी थी, फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करी यहाँ। फिर मेरा थोड़ा गांव पे फ्रीक्वेंटली आना जाना हुआ, बच्चों के साथ उठना बैठना हुआ, तो यू नो दैट्स हाउ दैट थिंग्स यू नो दैट चेंज्ड मी। देन आई सेड कि नहीं, आई विल गो टू स्टेट, मतलब फैमिली है वहाँ पे, मैं वहीं रहूँगी, यहाँ मेरे हिसाब से कुछ है नहीं है। तो उनको लगा मैं मजाक कर रही हूँ, मैं चली गई, सब हो गया, जॉब वॉब का हो गया। तो पापा ने कहा नहीं। मैंने कहा पापा मैं क्या करूँगी इंडिया आके, ना यहाँ इतनी सैलरी है, इतनी मैं दे दूँगा। मैंने कहा आप ये नहीं देते, ये क्या दोगे, वापस आ जाओ कायदे से, हो गया। ही सेड दैट, टिकट्स प्रीपोन करवाई एंड आई एम बैक। तब तक सरपंच का कहीं दूर नहीं तक मैं हाँ कोई दूर तक सरपंच का ये सब तो सितंबर अक्टूबर में आया है। तब तक तो बिल्कुल वेले बच्चे थे, हर रोज आ जाते थे पापा के साथ ही। तो उन्होंने कहा कि ये तुम बोनी करना सीख लो। मैंने कहा पापा क्या काम दे रहे हो? तो गाय भैंसों का काम था, मतलब डेयरी थी। तो पापा ने कहा ये उठाओ तगाड़ी वगाड़ी कुछ गोबर वोबर उठाओ। मैंने कहा पापा आई कैन नॉट डू दैट। क्यों? अंग्रेज हो? करो करो चलो शुरू करो। इतने जब पैर मिट्टी में सन जाते थे। सो आई एम कम्प्लीटली वेरी देसी पर्सन एट हार्ट, वेरी देसी। तो करो ये सब काम। मैं कहा क्यों? कहते ऐसे ही नहीं सब कुछ मिलता, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई थी। फिर गाँव आना जाना, हर रोज़ लोगों के साथ बैठना, डिस्कशंस में बैठना, धीरे धीरे बातें करना, मजाक करना। ऐसे नहीं होता, एकदम से लोग आपसे बात नहीं करेंगे ना। तो उनके लिए तो अब आप बड़े भैया की बेटी हैं, तो जब आप उनसे बात करोगे फिर वो आपसे बात करेंगे, पहले कटेंगे, एकदम से कैसे अपने दिल की बातें खोलें। तो वहाँ से वो एक पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था। फिर सरपंच ही आ गई, फिर क्या था, फिर तो सरपंच बन गए थे। आगे की जिंदगी की बात करूं उससे पहले आपकी जो अभी हमने ग्रोइंग अप ईयर्स की बात की है, उससे जुड़े आपके लिए 2 मैसेजेस हैं। भक्ति को मैं तब से जानती हूँ जब वो नूतन कॉलेज में पढ़ती थी और मैं वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थी। तो उनके पास इंग्लिश तो था ही, साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स भी थे। पर भक्ति की जो याद है मुझे, वो एक बहुत ही बबली स्टूडेंट के रूप में याद है। वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, खाली पार्टिसिपेट नहीं पर बहुत ही उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करती थी। और उनका एक रॉब था और एक प्रेजेंस होती थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। दूसरी चीज़ ये कि कॉलेज से निकलने के बाद एक मैच्योरिटी जो उसमें आई है, दैट इज़ अमेजिंग।
मतलब उन्होंने अपने आप को इतना ग्रूम किया है कि जो उन्होंने शायद स्टूडेंट्स या टीचर्स उन्हें पहले जानते थे, एक थोड़ी सी शैतान स्टूडेंट के तौर पे, वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को एक तरह से चेंज किया। एक पब्लिक इमेज जो उनकी आज है वो बहुत ही अलग है। और पर उनकी जो गुडनेस थी, जो वहाँ पे एक इनोसेंस था, गुडनेस थी, तो मुझे लगता है सबका एक मिश्रण होके अब उनके पर्सनालिटी में झलकता है। आज भी जब भी मुझे भक्ति मिलती है, वो कहीं पे भी मैं हूँ, कोई भी जगह हूँ, वो पाँव ज़रूर छूती हैं। So that is something very good, and I really feel proud of Bhakti. God bless her. Thank you. Seema Raizada ma'am. Oh my God. Not only a beautiful teacher, she is a beautiful soul. हम लोगों को ग्रूम करने में, हमारी पर्सनालिटी को तैयार करने में she's always played a very vital role. मुझे आज भी याद है, ब्यूटीफुल क्रेप साड़ीज़ मैम पहन के आती थी वहाँ पे कॉलेज में। एंड और टीचर्स की छाप रह जाती है बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक मैसेज और आपको सुना, एक और है। भक्ति को मैं 7-8 साल से जानता हूँ। तब वो एक कॉलेज में प्रेसिडेंट हुआ करती थी और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों का एक ग्रुप चलाता था। वो ग्रुप में शामिल होने आई थी ये सोच करके कि उस ग्रुप में शामिल होकर के वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेंगी, पर उनका नेताओं वाला लुक था क्योंकि वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इसलिए जब वो मेरे ग्रुप में आई तो मैंने उन्हें इस रेस से ही बाहर करने के लिए, मैं एक्चुअली अपने ग्रुप में उनको लेना नहीं चाहता था, इस कारण से मैंने उसको एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क दिया। मैंने कहा कि तुम जाओ और जाकर के मुझे कल लौट करके आना और बताना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में कौन से 100 सुधार करने चाहिए। मुझे पता था कि कोई भी आदमी 24 घंटे में, और खासतौर पर नेता किस्म के लोग तो 24 घंटे में इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते कि वो यूनाइटेड नेशंस में 100 रिकमेंडेशन, 100 रिफॉर्म वो 24 घंटे में पता करके आए। 24 घंटे का टाइम खत्म होने से पहले भक्ति मेरे सामने खड़े थे और उसके पास पूरे के पूरे 100 रिफॉर्म थे, ऐसे रिफॉर्म जो एक्चुअली शायद अभी किसी भी बोर्ड, किसी भी रिसर्च पेपर में डिस्कस नहीं हुए थे। मैंने उसकी आंखें देखी और मुझे समझ में आया कि लड़की 1 मिनट भी नहीं सोई। मुझे तब समझ में आई भक्ति की एक अलग क्वालिटी, और वो आज तक उसके साथ है, और वो ये है कि वो जो काम करती है उसमें इतना डूबती है, इतनी मेहनत करती है कि कई बार मुझे लगता है कि लड़की बीमार ना हो जाए। ये लड़की रेस्टलेस है। ये कोई भी काम जो इसको दिया जाता है वो इतनी मेहनत से करती है, इतना प्रिपरेशन उसके साथ होता है। कई बार दिन भर में 5-7 मीटिंग्स करती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिखती है। लोगों को लगता होगा कि ये भक्ति असल में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रहने के बाद इतनी पढ़ाई कहाँ से कर लेती होगी, पर आप कभी भी भक्ति को मॉनिटर करिए। आप किसी, मैं तो थोड़ा एक टीचर के तौर पे भी मॉनिटर करता हूँ, उसकी स्पीचेस, उसके मुद्दे हर जगह अलग अलग होते हैं और उसके पीछे तगड़ी रिसर्च होती है। ये लड़की कहीं भी जाती है, कई बार हमारा जब डिस्कशन हुआ तो वो हमेशा ये कहती है कि सर अगर किसी व्यक्ति ने दुनिया को छोड़कर मुझे आमंत्रित किया है तो मुझे कुछ ऐसा बोलना चाहिए जो अब तक उसने नहीं सुना है। तो एक तो इस लड़की के साथ गजब की मेहनत है, दूसरा इसमें गजब का रिफॉर्मिस्ट अप्रोच है। कई बार जब हम बातें करते हैं और मुझे कई बार ये बहुत परेशान दिखी और आकर के ये बोलती है सर ये बताओ, जब हमें पता है कि हम ऐसा करके चीजें बदल सकते हैं तो हम बदलते क्यों नहीं, कोई ऐसी कोशिश क्यों नहीं करता। वैसे लोगों को पता है कि इतना स्ट्रगल क्यों करना भाई, अगर हम बहुत मेहनत करेंगे तब कहीं जाकर के हो सकता है चेंज आ सके। बोलती फिर किसे करना चाहिए। तो इस कारण से अक्सर मैंने ये देखा है कि ना ये लड़की, ये अपने आप में प्लानिंग कमीशन है। ये लड़की ना केवल नई चीजें सोचती है, ना तो ये सोचने से डरती है और ना ही उसे वो लोगों के सामने रखने से डरती है। टैक्स होना लगता है। मोर ऑफ दैट, उससे भी आगे वो कभी भी अगर उसे मौका मिलता है तो वो किसी भी रिफॉर्म करने से भी नहीं डरती है, क्योंकि इतनी मजबूत मेहनत और इतनी मजबूत फाउंडेशन के साथ ये आगे बढ़ रही है। इस कारण से फ्यूचर में लड़की कहाँ जाएगी इसके बारे में शायद लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मेरी तमाम शुभकामनाएं उसके साथ हैं। मेहनत जारी रखे, ईमानदारी से काम करे और दुनिया को देख करके नहीं अपने मन के हिसाब से आगे बढ़े, तो मेरे ख्याल से आसमान भी छोटा पड़ जाएगा उसके आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। क्या बात है। अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनना कैसा लगता है? टीचर्स ने बोला है तो सही है। Lakshmi sir is like, he is one of the, a biggest, I must say, a critic any person can ever have. मतलब ये वो व्यक्ति हैं जो आपको आपकी कमियां गिनवा गिनवा के आपको निखारते हैं, तब के सोना बनता है। तो इनका वो हाल है। बट ऐसे लोग जरूरी हैं जिंदगी के लिए। हाँ, हर कोई तारीफ करता रहेगा तो भी मजा नहीं कुछ आएगा। गड़बड़ है। हाँ, तो समझ लेना चाहिए कुछ गड़बड़ है।
अच्छा, हालांकि मुझे ऐसे लोग मिले जो थोड़ा बहुत मेरे क्रिटिक रहते हैं हमेशा, तो Which is आई गेट टू good. ये आई गेट टू best. लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। बट भक्ति, सारी चीज़ों का अगर एक निचोड़ निकालें कि आप बहुत मेहनत करती हैं, बहुत जुनूनी हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, और जो मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, जिद मतलब जो अच्छी वाली, अभी काम हाँ। करना है तो करना है, जैसे हाँ जी। आपने कहा था, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वो हिंदुस्तानी लड़की की इनसिक्योरिटी भी है कि अगर मैंने अपने आप को प्रूव नहीं किया तो फिर ये होगा कि देखा, हम तो कहते थे कुछ नहीं कर सकते। जी, बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि क्विट कर देना चाहिए। ऐसा लाइफ में मौका आया जब मुझे लगा कि यार ये छोड़ छाड़ के निकल लो और अपना एक अच्छी लेविश जिंदगी जी सकते हैं। हाँ, पैसों की कोई बिल्कुल, कमी नहीं, पैसों सब की कुछ कोई है। कमी नहीं है। और हाँ, ये भी क्लियर कर दूं, ये पैसा सरपंची से नहीं कमाया। परिवार से आप परिवार- संपन्न हैं। हाँ, नहीं, लोगों को लगता है अक्सर, कभी कभी मेरे कुछ वायरल होता है तो लोग उस पर लिख देते हैं कि अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्होंने, आके पैसा कमाएंगी, 2-3 जनरेशन अच्छे से जिएंगे। मैंने कहा अरे बहुत छोटी चीज़ें हैं ये मेरे लिए, बट ठीक है। हाँ, मगर मैं बहुत रेस्टलेस हुई हूँ बीच में। मैंने बहुत बार सोचा आई क्विट करके मैं निकल लूँ, मगर मुझे लगा, मगर वो एक पॉइंट जिसने मुझे रात को सोने दिया, वो पता है क्या है? अगर आज मैंने क्विट कर दिया ना, तो कई लड़कियां जिनके सपने अधूरे रह जाएंगे। मुझे गर्व होता है, लोग मेरे नाम की एग्जाम्पल्स देते हैं, मेरे बारे में पढ़ाया जाता है, आईसीएसई के बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाँ जी, मेरे बारे में जब टीचर्स की ट्रेनिंग होती है वहाँ पढ़ाया जाता है। तो इतने कुछ के बाद मुझे लगता है आई डोंट हैव टू क्विट नाउ। मुसीबतें हैं किसकी ज़िंदगी में नहीं आती। मैं आज आपके साथ बैठूं और मैं आपकी ज़िंदगी को फोलना पंजाबी में कहते हैं, या कुरेदना शुरू करूं, तो शायद आपके गम मुझसे ज़्यादा बड़े होंगे। तो सबने बहुत दुख सहे हैं, एंड लाइफ कैन नेवर बी स्ट्रेट। फिर तो मतलब आई एम डेड। लाइफ नीड्स लॉट्स ऑफ अप्स एंड लॉट्स ऑफ डाउन्स, एंड दिस गुडनेस, देयर हैज़ बीन हैप्पीनेस, आँख में आंसू भी होना चाहिए, खुशी का भी, गम का भी। तो मुझे लगता है कि दोनों के साथ वी हैव टू गेट अलॉन्ग विद इट। तो इसलिए मैं आई विल नेवर क्विट। I don't know, I have this very strong willpower to stand for the women's rights, to stand with them. And I am not the person who's going to speak about equality, I'm sorry. I'm a person who's going to speak about justice. महिला के साथ just होना चाहिए। आप हमें equality मत दो, हम देख लेंगे कि हम superior हैं कि फिर वो हमारे पे छोड़ दो। आप just तो करो। Same education, then why the same job profile, then why not the same wages? Why do I have to prove that and take that one extra step? क्यों मुझे लेना पड़ रहा है प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं कर सकती हूँ इस चीज को? आप मेरे को, मैंने पहले भी कहा, मुझे फिट इन मत करो। मेरे हिसाब का सांचा बनता तो ठीक है, नहीं बनता तो मुझे चलने दो, आप देख लो। मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी साहब, मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत लो उस बात की। तो ये मेरी सोच है। अब ये मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है, मगर अभी ये मेरी सोच है और मैं इसके साथ चलना चाहती हूँ। बहुत अच्छी सोच है भक्ति। हम सबकी जिंदगी में जो एक सपना होता है वो किसी एक चाह से जुड़ा होता है, जैसे कहते हैं ना, नेम, फेम, मनी एंड पावर। पहले आपको यूपीएससी, आईपीएस ऑफिसर बनने का जो सपना था, कहीं ना कहीं वो भी पावर से जुड़ा है। हाँ जी। वो पूरा नहीं हुआ, उसका अफसोस है, या अब सरपंच के तौर पर भी जितनी ताकत मिली है उससे अब आप संतुष्ट हैं और वो सपने को भूल गई हैं? हाँ, मतलब भूल तो मैं उससे गई हूँ, बट वो मेरे पापा का सपना था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत कभी कभी फील होता है। मगर साहब, सरपंच का रोब होता है, मैं मान गई। हाँ, आप बिलीव करेंगे, मैं जो पढ़ना चाहती थी, उनकी प्रोबेशनरी ट्रेनिंग हो रही थी, मैंने उनको क्लासेस दी हैं। वही मैं बोलने वाली थी। डीएसपी ऑफिसर्स को उनके फाउंडेशन कोर्सेज के लिए मैंने उनको पढ़ाया। और फाइनेंशियल भी एक डिपार्टमेंट है, उनके भी कुछ यहाँ पे आए हुए थे अपनी कोर्स को पढ़ने, तो उनकी भी मैंने क्लासेस ली हैं। फिर उनको मैं एक दिन फील्ड विजिट पे लाई हूँ। और उसके अलावा मुझे पता है कि सरपंच की हैसियत क्या होती है। मैं उस बात को समझ गई हूँ कि सरपंच, आप समझो, मतलब इनके लिए सब कुछ हम हैं। मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ, मैं यहाँ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम कर सकती हूँ, मैं लोगों को लेकर आ सकती हूँ, मैं जो चाहे मैं कर सकती हूँ अपनी मर्यादाओं में रह के। बट मेरी मर्यादा बहुत बड़ी है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और शायद इतने राइट्स मुझे शायद किसी उसमें नहीं मिलते। जॉब तो सब जॉब होती है, काम करना है, या सिलेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया, सिलेक्ट नहीं हो सके तो इलेक्ट होके कर लिया है, डायरेक्ट इलेक्शंस हैं। कुछ भी कहो, सब लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। पैसा नहीं मिलता ना मिले, पावर अच्छी खासी है, अथॉरिटी है, सबसे बड़ी बात यह है, और फेम बहुत है। किसी भी आईएएस ऑफिसर के रैंक का फेम है आज मेरे पास, और मैं इस बात को बोल सकती हूँ कि अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मुझे जनता पसंद कर रही है, और अकेली मेरे जगह की जनता नहीं पसंद कर रही। मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो कोई बरखेड़ी अब्दुल्ला तक सीमित नहीं है,
वो अमेरिका में भी हैं, वो सिंगापुर में भी हैं। जब मुझे वहाँ से कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मुझे 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति का मैसेज आया सिंगापुर से, ही सेड ही वांट्स टू कम। अमेरिका से टीम आई थी, मैंने उनको क्या कहते हैं पंचायत दिखाई अपनी। कनाडा से टीम आ चुकी है, सिंगापुर से आ चुकी है, हांगकांग से आ चुकी है, और अपना चाइना से भी कुछ लोग एक बार आए थे देखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, हाँ जी, यूके से आए हैं, लंदन से आए हैं लोग देखने के लिए। तो ऐसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो अच्छा खासा फेम है, सब कुछ है, बढ़िया है, और मुझे पता है मेरा काम कैसे होगा। एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, सरपंच की पंचायत में अगर किसी और इलेक्टेड बड़े रिप्रेजेंटेटिव को आना है, किसी को भी, तो उसको सरपंच को बताना पड़ेगा कि मुझे आपकी पंचायत आना है। ये है पावर। तो आई एंजॉय दिस। उस रोल को लेकर कभी इनसिक्योर भी होती हैं, चला गया तो? नहीं, तो हमेशा थोड़ा ना सरपंच बने बैठे रहना है। लाइफ इज बिग एंड इफ आई नो दैट आई हैव अ विजन, लेट द विजन बी ऑन अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट, लेट द विजन बी फॉर द गुड ऑफ लॉट मेनी पीपल। Why only 2,900 people? Why it should be only secured to a boundary of 4 villages, 1 panchayat? Why? यूएन में भी आपने कुछ भाषण दिया है? जी दिया है। तभी Tell रिसेंटली us about all those achievements. अचीवमेंट्स तो पहला अचीवमेंट तो था कि इंडिया की टॉप 100 वुमेन अचीवर्स में आना। उसके बाद प्रेसिडेंट से सम्मानित हुए, फिर 2.5-3 साल पहले मोदी जी से सम्मानित हुए थी पंचायत, हमारी पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड के तहत। हाँ जी, मुझे इंडिया टुडे ने सफाई के लिए अवार्ड दिया था। अवार्ड्स की तो एक लंबी लिस्ट है पंचायत की। नेशनल अवार्ड्स ही अगर गिनवाऊँ मैं, स्टेट लेवल और छोटे मोटे नहीं गिनवाऊँ तो नेशनल पंचायत कॉन्फ्रेंस में हमें अवार्ड मिला हमारी पंचायत को। फिर उसके बाद मैंने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में, जहाँ 3 साल पहले मोदी जी को सम्मान मिला था, वहाँ पे किया था। फिर एक वन यंग वर्ल्ड फोरम है, उन्होंने मेरा नाम रखा था टॉप 10 यंग पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड में। फिर बहुत सारे अवार्ड्स मिले। उसके बाद मुझे ए पॉलिटिकल ने वर्ल्ड के टॉप 100 यंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स में रखा था। फिर उसके बाद फिर मैं यूनाइटेड नेशंस गई थी, तो पूरे 5 साल हो गए थे। एंड आई वेंट इन द 74th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, वहाँ पे एक कार्यक्रम रखा था, दैट वाज इन कोलैबोरेशन विद यूएन वुमेन एंड द पंचायती राज। और वहाँ बात करनी थी इंक्लूसिव गवर्नेंस पे। तो वहाँ जाके भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड पीपल वर लुकिंग अप टू अस फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आप बिलीव करेंगे, ऐसा पहली बार हुआ वहाँ पे कि हमें एक टाइम स्लॉट दिया गया था कि हमको शायद अपनी बात को शायद 12 मिनट में इसे पहले ख़त्म करना है। और जब मेरे 10 मिनट हुए थे तो एक पर्ची आती है, उसमें लिखा था यू कैन कंटिन्यू योर टाइम। पीपल वर सो वो मंत्रमुग्ध हो गए थे। हालांकि मैंने इसकी बात नहीं की थी, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई वाज गिविंग अ प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट आवर कंट्री इज। मैंने बात भी ऐसी शुरू करी थी कि जितने तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के लोग बैठे हैं, इतनी आपकी कंट्री की पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा तो हमारे देश में महिलाएं जो हैं वो किसी न किसी पद पे पदस्थ हैं। 6 मिलियन women in our country are either उप सरपंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष। हाँ जी, कहाँ लगे हो? 50% रिजर्वेशन तो सरकार देती है, हमारा एवरेज अभी 50 है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ 54-55% वुमेन जो हैं वो सरपंच हैं पर्सन। सोचिए कहाँ लगे। तो वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नेंस पे जब मैंने बात करी, मैंने आम सभाओं के बारे में बात करी, ग्राम सभाओं के बारे में बात करी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो जो हम लोग अपने गलों में ID कार्ड्स पहनते हैं और उस पर जब वो तिरंगा है, वो क्या है हमारे लिए, उस दिन मुझे फील हुआ था। लोग एक रिस्पेक्ट से हमें देख रहे थे वहाँ पे। क्या करेंगी? पॉलिटिक्स में आएंगी? क्योंकि अब आप UPSC का सपना तो आपने छोड़ दिया। हाँ, तो आऊँगी मैं राजनीति में, क्यों ना आऊँ? क्योंकि मुझ जैसी लड़की अगर राजनीति में नहीं आएगी तो कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति मेरे सर पे बैठा होगा जो तकियानूसी, जो रूढ़िवादी ख्याल का होगा, और जो मेरे सनातन धर्म में किसी भी रूढ़िवाद की जगह नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगी ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सर पे आके बैठे और वो हमें डिक्टेट करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने क्यों आपसे कहा कि मेरे पास ज़्यादा राइट्स हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज के बाद भी कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को आपको जाके सलामी देनी पड़ती है जिनकी कोई सोच नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनका देश के लिए कोई विजन नहीं है। मैं क्यों देश को 70 साल और पीछे धकेलूं जब मुझे पता है कि मुझ जैसा यूथ है जिसके पास बहुत सारे आइडियाज की भरमार है। बट अगर आप राजनीति में आएंगे तो आपके आसपास आपके कॉलीग्स भी, मतलब जो नेता होंगे, वो तो तब भी ऐसे होता है कि बहुत महिलाओं के लिए हम सुनते हैं दबाया जाता है। तो क्या सरपंची में नहीं दबाया जाता? आई ना, मैं आपको मजबूर करा ना, दिल्ली से यहाँ लेकर आई हूँ ना, आप बैठी हैं आज बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत में, आप घूमेंगे आपको समझ में आएगा। मजबूर होंगे लोग, क्यों नहीं होंगे? हम क्यों नहीं मजबूर कर सकते? क्या काम नहीं कर रहे? क्या आज भी इंदिरा गांधी जी को उनके करेज के लिए याद नहीं करा जाता?
कि आज भी सुषमा स्वराज जी के उनके प्रखर व्यक्तित्व के लिए उनको याद नहीं करा जाता, उनकी संस्कृत के लिए, उनकी हिंदी के लिए, उनकी इंग्लिश, उनके पॉइंट्स को रखने के लिए, पाकिस्तान की उस लड़की के लिए क्या उनको याद नहीं किया जाता? क्या स्मृति ईरानी के लिए हम बात नहीं करते? किसी भी पार्टी को कोई बिलोंग करती है महिला, हम ममता बनर्जी के लिए बात तो करते हैं ना, हम मायावती के लिए बात नहीं करते। अच्छी हो बुरी हो, बात तो बात है साहब, बात हो रही है ना, बात होगी। सरपंची के लिए बात हो रही है ना, यूनाइटेड नेशंस गए हैं ना, आगे भी जाएंगे। मुझे लगता है कि लड़कियों को स्ट्रांगली सामने आना चाहिए, पुरुषों को आना चाहिए ऐसी महिलाओं को आगे आगे बढ़ाने के लिए। एक बार आप देखो तो कि लड़कियों को थोड़ा सा पुश तो दो, आप देखना लड़कियां कहां से कहां जाएंगी। हैं गिनी चुनी मौका मिला तो पायलट बनी, गिनी चुनी मौका मिला आर्मी में आई, जर्नलिज्म में आना आपके लिए, मैं आज आपसे पूछती हूँ, आप सबका इंटरव्यू, तो आपके लिए जर्नलिज्म को परस्यू करना आसान था क्या? आपके लिए टीकमगढ़ दतिया से निकलकर, झांसी से निकलकर दिल्ली का सफर आसान था क्या? वहां पे नौकरी छोड़ के जिंदगी में दिलचा करना आसान था? नहीं था तो फिर आपके लिए नहीं था तो मेरे लिए भी नहीं है। आपने हार मानी, मैं मानूं? नहीं, फिर हम बिल्कुल हम चाहेंगे। टुगेदर वी कैन मेक इट बिग। Yeah, of course. अगर एक महिला का हाथ पकड़ ले, we can have this big human chain and we can make it big. I want to make it big. When I say that, I get these goosebumps. I really want to make it big. All our best wishes to you. Thank you. शादी का अब आइडिया एकदम ड्रॉप कर चुके? अरे नहीं, क्यों? नहीं बिल्कुल भी नहीं। करेंगी? हाँ करूँगी। कोई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो मेरी इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। इन सेंसिबिलिटीज और सेंसिटिविटीज के साथ, बिना इनसिक्योरिटीज के साथ, जो ये समझेंगे कि आगे नहीं भक्ति के साथ चलना है। होगा सब कुछ होगा। आपका इंटरव्यू देख के ही आ जाए, यू नेवर नो। चलिए भक्ति, आज अगर कोई 20-25 साल की लड़की हाँ जो जी। बहुत तरह से परेशान हो रही है, उसको बताया जा रहा है कि तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकती, ये इंटरव्यू देख रही है, तो उससे भक्ति शर्मा क्या कहना चाहेगी? किस बात से डर रही हो? कि तुम्हारे अंदर एक माँ काली है, एक माँ दुर्गा है, एक माँ सरस्वती है, इस बात से डर रही हो तो मत डरो। शक्ति का विरोध होता है, मगर जो तुम्हारा विजन है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, उस विजन के प्रति बिल्कुल दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। सारी नेगेटिव जो भी वाइब्स हैं आसपास, उनको छोड़ दो और आगे बढ़ो बस। एंड देन यू सी कि सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेगी, और सच में चूमती है। तुम्हारे सामने एक जीता जाता लाइव उदाहरण, एक नहीं 2 बैठे हुए हैं, तो हमसे ही सीखो, बस आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने में, सोचने में और अपने विजन की तरफ पहुंचने के लिए कोई टैक्स नहीं लगता, सरकार नहीं लेगी, मगर सोचो अच्छा, अच्छी नीयत के साथ काम करो। सबसे बड़ी बात है अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके काम करो, एंड यू विल सी कि कोई डर नहीं है। अगर तुम्हें आज हमारे चेहरे पे डर नहीं दिख रहा, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को प्रूफ करा है विथ टाइम। तो आपको मौका है, करो साहब, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, और ये जो उम्र है 20 से लेके 35-40 साल तक, ये तो बिल्कुल भी कभी नहीं वापस आएगी। इसमें जो कर लिया उसके बाद तो फिर आप जो है स्वर्णिम इतिहास लिखोगे। तो मैं इंतजार करूंगी ऐसी लड़कियों का जो इस देश का स्वर्णिम इतिहास लिखेंगी, देश की बागडोर को पकड़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भक्ति। आपके इस गांव में आके इस हरियाली को, और इतना साफ सुथरा गांव है, मैंने देखा भी, सबके सब बहुत खूबसूरत यादें समेट कर मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जब आप एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन एक दिन बन जाएंगी, मैं फिर वापस आऊंगी, आपका इंटरव्यू यहीं बैठ कर लेंगे, दिल्ली में नहीं लेंगे, यहीं लेंगे। फिलहाल कुछ तोहफे हैं आपके लिए हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। सीरियसली एक इट्स अ प्रिविलेज। बहुत कम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमको ऐसे जगह पे, खेत के बिल्कुल एक कोने में आके बैठ के एक विचार पे डिस्कशन करना चाहिए, चाहे धूप आपके चेहरे पे पड़ रही है, मेरी पीठ सिक रही है, मगर हाँ, ये भी अपने आप में एक लाइफ का मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस है जो शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत यादगार रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो शक्ति है कि जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जिसके हाथ में कमान, लक्ष्य पर ही ध्यान हो, जो चक्रवात की लहर के सिर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़कर जो उत्तरों को चूम ले, जो आग और बर्फ दोनों साथ लेके चल सके, जो तीर में बदल सके, जो ढाल में भी ढल सके, जो चहुमुखी विकास का सुस्वप्न पूर्ण कर सके, जो वर्ग जन्म लिंग भेद से अचल अडिग रहे, वो शक्ति है, वो शक्ति है। जो शक्ति है वो भक्ति है। हर एक शक्ति प्रण करे कि भक्ति बन के कल गढ़े।
कदम बढ़े बदम बढ़े युवंदे मातरम बढ़े, कदम बढ़े बदम बढ़े युवंदे मातरम बढ़े।